नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लाई हूँ मेरी चौथी कक्षा के लिए पाठ नंबर 6, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इनके जीवन के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी पाठ। हमारे देश में कई महापुरुष हुए हैं। इनका जो जीवन था, बचपन था, कई परेशानियों में गुजरा, क्योंकि शास्त्री जी को स्कूल जाने के लिए हमेशा उनके रास्ते में एक नदी आती थी जो पार करके जानी पड़ती थी। एक बार क्या हुआ, इनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने नदी को सवें तैर कर पार किया। तो जब क्योंकि उन्हें डर था कहीं मैं स्कूल में लेट ना हो जाऊं, और इनके पास पैसे भी नहीं थे कि नाव वाले को पैसे दूं, तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े निकाल कर बुक्स को सिर पर बांध लिया और नदी पार करने लगे। परंतु जब वे विद्यालय पहुंचे तो बिल्कुल भीग गए थे। तो अध्यापक ने इनके भीगने का कारण पूछा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया कि मुझे कि मैं नदी पार करके तैर कर पार करके आया हूँ। तो इनकी ये बात सुनकर अध्यापक जी को बहुत गर्व हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े होकर एक महान व्यक्ति बनोगे। तो जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ, जिसे अब बनारस या काशी भी कहते हैं। इनके पिताजी थे, वे एक अध्यापक थे। इन्हें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये हमेशा अपनी जो स्कूल जाने के लिए नदी को पार करके तैर कर पार करके जाया करते थे। लेकिन गरीबी और सच्ची लगन इनके रास्ते में कभी रोड़ा नहीं बनी। इन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की। एक बार ये गांधी जी के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, और इसी कारण उन्हें अपने देश यानी कि गांधी जी के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने देश के आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया, और इसी कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और कई क्रांतिकारियों के अथक प्रयास लगन से 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया, क्योंकि इनका कहना था कि जवान हमारे देश की सीमा की रक्षा करते तो किसान मेहनत करके हमारे अन्न के भंडार को भर देते हैं, और यदि इनका सम्मान सबसे पहला होना चाहिए। और ये कहते थे कि मेहनत करेंगे तो देश उन्नति करेगा। 11 जनवरी 1966 को इस महान आत्मा का देहांत हो गया, और दिल्ली में विजय घाट पर इनकी समाधि भी है। तो आज भी हम इन्हें बड़े सम्मान से याद करते हैं। तो आप बच्चों ने ये पाठ नंबर 6 अच्छी प्रकार से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने इसकी जो कठिन शब्द अर्थ हैं वो आपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। तो इसकी बैक एक्सरसाइज भी करने की आपने कोशिश करनी है। धन्यवाद।